किया। हाँ, कैसे काम हुआ, एक स्टेप ऊपर कैसे निकले। हाँ, अब पिक्चर यहाँ से निकली तो आगे अटक गई। यदि बटन दबाने पर करंट खा के रुक जाए तो क्या करना, कभी भी इसको समझना। पहले ये बीमारी क्या है, करंट खा के अटक जाना, इसको समझना। जीरो लेवल पे ऐसा बंद है पूरा पूरा इंसेंट क्या है, मान लीजिए बंद है। जैसे आप पावर बटन दबाओगे तो पावर बटन दबाने पर पावर आईसी जो है वो शुरू होगी, करंट बनाना शुरू करेगी। उसको सारा सर्किट जितने भी प्रकार के आईसीज वगैरह है, खासकर सीपीयू, अगर वो ठीक ठाक मिला तो सीपीयू से बातचीत करेगी कि क्या करूं, चालू हूं क्या, किसे बंद है मोबाइल फोन। जैसे हमने बटन दबाया तो बटन दबाने पे क्या हुआ, चालू होने की कोशिश की। चालू होने की जैसे कोशिश की पावर आईसी ना, तो पावर आईसी जब चालू होने की कोशिश करेगी तो सबसे पहले सीपीयू को चालू करेगी और उसको चालू करके बोलेगी क्या करूं, आगे चालू हो या वापस चले जाऊं। अब इधर से अगर सीपीयू से रिटर्न सिग्नल मिला पावर आईसी को कि भाई तू तो एक काम कर, चालू हो, तो पावर आईसी चालू तो होगी, चालू होके अब यहां रुक जाएगी, अटक जाएगी, क्योंकि पावर आईसी ने तो करंट दे दिया अपने मोबाइल फोन के सीपीयू को। सीपीयू चालू हो गया उस करंट से। अब सीपीयू चालू तो हो गया, सीपीयू चालू हो गया, इसलिए सीपीयू ने यहाँ पर करंट को अटका भी दिया। अटक गया इसका मतलब एक बात पक्की है कि आपके मोबाइल फोन का पावर आईसी ओके, और साथ में सीपीयू को भी उसने चालू कर दिया है और मोबाइल फोन का सीपीयू चालू हो गया। अभी जो यहाँ पर अटक गया है ना, तो सीपीयू इस जगह पे इंतजार कर रहा है एमएमसी का, और एमएमसी से बोल रहा है कि भाई तेरा डाटा जो है वो मेरे को दे। ऐसा किससे बोल रहा है वो, एमएमसी से। मतलब अटक रहा है इन द सेंस, अटकने का मतलब क्या है, अटकने का मतलब ये है सीपीयू डाटा के इंतजार में है। और डाटा कहाँ पर है, सीपीयू के अंदर है, एमएमसी में पड़ोस में लगी हुई। वहां से डाटा हमारे मोबाइल के सीपीयू में नहीं आ रहा, जिस कारण से मोबाइल फोन में क्या दिक्कत आ रही है, स्टक हो गया। अब कहने के लिए तो एक छोटी सी बात है कि सीपीयू चालू हो गया है, लेकिन सीपीयू एमएमसी का डाटा सीपीयू के अंदर नहीं आ रहा है। आप प्रॉब्लम का नाम भी देखोगे तो मैंने इसका नाम क्या दिया, देखना, बटन दबाने पर करंट खाके रुक जाए तो क्या है बीमारी का नाम, एमएमसी या यूएफएस का डाटा सीपीयू में नहीं जा रहा है। अब समझ ना, मोबाइल फोन में मेमोरी दो प्रकार की है, ऐसा आपने एमएमसी सेक्शन में किया होगा। एक तो एमएमसी है, दूसरी फास्ट वाली मेमोरी आईसी यूएफएस है ना, दो प्रकार की मेमोरी है। हो सकता है इस मोबाइल फोन में एमएमसी होगी या यूएफएस होगी, कौन सी है ये भी देख सकते हैं अपन। जीएसएम अरेना में दिख जाता है कि एमएमसी है या यूएफएस। एमएमसी है, जीएसएम देख लेते हैं, A15 हमारा आते हैं, A15 ओप्पो A15 मेमोरी एमएमसी कौन सी है, एमएमसी। तो इसकी जो एमएमसी है, उस एमएमसी का जो डाटा है वो हमारे मोबाइल फोन का जो सीपीयू है उसके अंदर नहीं जा रहा। अब देखो इसके 2 3 4 5 कारण हैं। एक मोबाइल फोन का एमएमसी का डाटा सीपीयू के अंदर जो नहीं जा रहा है, उसके कितने 4 5 6 कारण हैं। कारणों को समझना एक एक करके। बात को समझाने के लिए चीज यहाँ पे निकाल देता हूँ ताकि आपको बात क्लियर हो। यस, दिख रहा है। तो एक बात पक्की होगी कि सीपीयू चालू हो रहा है, लेकिन एमएमसी का डाटा सीपीयू के अंदर नहीं जा रहा है। अब इसके बहुत सारे कारण हैं। अगर मैं आज के सबसे मेन कारण की अगर बात करूँ ना, तो आजकल के जो मॉडल है, ये पुराना मॉडल है आजकल क्या है ना, आजकल के जो नए मॉडल है जो साल भर के अंदर 2 साल के अंदर आए हुए हैं, आजकल के मॉडल में सबसे ज्यादा दिक्कत तो ये हो रही है कि सीपीयू के ही डाटा लेने वाले जो पेयर है ना, वो ड्राई सोल्ड हो जा रहे हैं। अब सीपीयू के अगर मान लो सीपीयू से एमएमसी के बीच में डाटा ट्रांसफर हो कैसे रहा है, दोनों के बीच में बहुत सारे प्रकार की लाइनें हैं यहाँ पर दोनों के बीच में, जिससे एमएमसी का डाटा आपके मोबाइल के सीपीयू के अंदर ट्रांसफर हो रहा है। तो जाकर तो सीपीयू क्या करता है, वो डाटा तो लोगों वहाँ पड़ा हुआ है, जो फ्लैश फाइल, जो ऑपरेटिंग सिस्टम
जो आपका ये चल रहा है ये सारा कहाँ पड़ा हुआ है? MMC में। आप जो चालू कर रहे हैं, चालू करने में जो प्रोसेसिंग लेता है, प्रोसेसिंग मेरा मतलब क्या कर रहा है, वो डाटा निकल के कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है। उसी देरी के कारण हैंडसेट इतनी देर लगाता है चालू होने के लिए। तो अभी फिलहाल में बटन दबाने पे अटक रहा, मतलब क्या है, सीपीयू चालू हो गया। अब सीपीयू एमएमसी से बोल रहा है कि भाई डाटा दे। अब दो तीन बातें हो सकती है, शायद में भी पॉसिबल एमएमसी डाटा दे रही है, लेकिन सीपीयू जिन पेयरों के द्वारा डाटा लेता है ना, शायद वो ड्राई सोल्ड हो गए, बहुत सारे में से एक दो भी ड्राई सोल्ड हो गए, एक दो पेयर भी ड्राई सोल्ड हो गए, तो ये दिक्कत हो जाएगी कि ये जो है वो अटक जाएगा। सबसे बड़ा कारण यही है आजकल के हैंडसेट की अगर बात करूं तो मैंने यहाँ पर यही चीज लिख रखी है, समझ ना अटकने का कारण। तो कारण नंबर एक तो ये हो गया अटकने का कि सीपीयू के डाटा लेने वाले पिन क्या हो गए? ड्राई सोल्ड। अब इसका सॉल्यूशन की बात करें तो सीपीयू रिवॉल्व करना है, रिवॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा? पेयर जो ड्राई सोल्ड थे वो हट जाएंगे। अब अपनी अपेक्षा है कि उसको जब रिवॉल्व कर दिया है तो अब हैंडसेट को चालू हो जाना चाहिए, क्योंकि अब तो वो ड्राई सोल्ड हट गई। पर मे भी पॉसिबल शायद सीपीयू रिवॉल्व करके आप लगा दो, उसके बाद भी अटक जाए। तो और भी कारण है, देखो कितने ऐसे कारण है, ऐसे सोचो कितने ऐसे कारण है कि एमएमसी का डाटा सीपीयू के अंदर नहीं जा रहा है। क्या ऐसे कारण है कि इसका डाटा उसमें नहीं जा रहा है? तो कारण नंबर एक तो मैंने बता दिया कि सीपीयू के पेयर क्या हो गए? ड्राई सोल्ड। और क्या क्या कारण हो सकते हैं ऐसे? एमएमसी का डाटा देने वाले पेयर क्या हो गए? वो ड्राई सोल्ड हो गए। और भी कारण हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल, एमएमसी के और सीपीयू के बीच की कोई लाइन जो है वो कट गई, ब्रेक हो गई, तो आपका डाटा वहां से तो निकला लेकिन यहाँ रिसीव नहीं हुआ, तो भी दूसरी कंडीशन सर फ्लैश फाइल भी उड़ जाती है कभी कभार। हो सकता है मेमोरी आईसी के अंदर जो फ्लैश फाइल है वो है ही नहीं, हाँ सर। गायब हो गई, चलते चलते चली गई, उड़ गई, हाँ सर। मेमोरी लॉस हो गया उसका। या मे बी पॉसिबल ये भी हो सकता है कि इस मेमोरी आईसी की हेल्थ खराब हो गई। हाँ सर। जब इसके अंदर हेल्थ खराब हो गई तो इसके अंदर वो डाटा सेव तो नहीं है, वो फ्लैश फाइल सेव तो नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसकी हेल्थ जो है वो कंज्यूम हो चुकी, खत्म हो चुकी। तब की कंडीशन में भी हैंडसेट क्या करेगा? बटन दबाने पे करंट खाके अटक जाएगा। तो एक मोबाइल फोन में करंट खाके अटक जाने के कितने कितने कारण है वो सब मैंने यहाँ लिख रखे। लगभग आपने जो बोले वो सब इसके अंदर है। देखो आप, सीपीयू के डाटा लेने वाले पिन ड्राई सोल्ड हो गए, या एमएमसी के पिन ड्राई सोल्ड हो गए जो भेजने वाले हैं, जिस कारण से वो एमएमसी जो है वो रिवॉल्व करने पे हो जाएगी अगर ऐसा हुआ है तो। कारण नंबर 3 ये हो सकता है कि एमएमसी की हेल्थ जो है वो खराब हो गई, तो सॉल्यूशन बोलूंगा रिपेयर करो हेल्थ। कारण नंबर 4 एमएमसी में फ्लैश फाइल ही नहीं है। हाँ सर। हो सकता है फ्लैश पे काम हो जाए। हाँ सर। कारण नंबर 5 सीपीयू से एमएमसी की लाइन ब्रेक है, तो चेक करना पड़ेगा सीपीयू टू एमएमसी की लाइन। मैं बोल रहा हूँ अपने मॉडल के हिसाब से, कैसा मॉडल आपके पास में आया है, कैसा मॉडल आपके पास में आया है, उसकी स्थिति परिस्थिति देख के क्या ज्यादा चांसेस लगेंगे। मेरे हिसाब से भी इतनी सब परिस्थिति के अंदर ये वाला काम जो है वो सबसे पहले करूंगा। कौन सा वाला? तो भी मालूम पड़ जाएगा रीड इन्फो सर वो फ्लैश होगा ही नहीं, बार बार फेल होगा। इन्फो लेने पे यूएमटी से अच्छा सर। हाँ सर। वहाँ पर एक प्रॉब्लम बताता है, हाँ सर वो डिटेक्टिंग स्टोरेज टाइप फेल्ड। फेल्ड। हाँ सर। अगर डिटेक्टिंग स्टोरेज टाइप फेल्ड लिखा हुआ जाता है, हाँ सर। तो वो ये बता रहा है डिटेक्ट नहीं हो रही है, डिटेक्ट होने में क्या हो रही है? फेल्ड हो रही है। मॉडल है जैसे ना पोको X3, नोट 10 प्रो, नोट 11, नोट 12, ये जितने एमआई के हैंडसेट इनमें तो लपक के दिक्कत चलती है। दूसरा अपने पोको वाले हैंडसेट, वीवो के हैंडसेट, बहुत सारे हैंडसेट्स ऐसे हैं जिनके अंदर ये वाली दिक्कत, सैमसंग के नए वाले हैंडसेट इनमें भी ये दिक्कत चलती है। इसलिए मैंने ये वाला जो पॉइंट है ना, ये बाकी सारे पॉइंट से डार्क लिख रखा है। देखो आप आपके नोट्स के अंदर भी ये वाली चीज को मैंने ज्यादा डार्क लिखा है। उसका कारण ये है कि उसका मेन कारण तो क्या है, ये बात समझ में क्या? मतलब कोई एक चीज नहीं, हाँ, मतलब के डाटा उधर से उधर नहीं जा रहा, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वो भी बोल, ये नहीं बोल, हेल्थ की खराबी, फ्लैश फाइल नहीं होना, तो इतने कारण हैं। पर इनमें सबसे ज्यादा जो चांसेस है वो इसके ज्यादा है। इसलिए मैंने आजकल के मॉडल में कभी दिक्कत है तो ये वाला काम पहले कर लेना, बाकी बाद में कर लेना, ये चीजें इसकी है।
आई के बात समझ में? हाँ। तो इसको तो प्लेस करवाते हैं, फिर देखते हैं कि काय की बीमारी काय की नहीं है। दिक्कत आ सकती है हर प्रकार की परिस्थिति, क्योंकि 100% करने के ऊपर जाएंगे तो फिर जितने प्रकार की बीमारी आएगी सारी एक एक करके ढूंढने कहाँ की समस्या थी कैसे सुलझाए। मे भी पॉसिबल शायद इस सेंसर में हो, तो ये सुने क्या? हाँ किसी का फोन आ गया निकाला, बंद तो ऐसे ही था। अपन नहीं लाएंगे ऐसा, मतलब लोग ऐसे करते हैं। हाँ।